हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज फिर से हम एक अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए। आजकल हम करा रहे हैं क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है हमारी अंतरा भाग 1। तो ये पुस्तक हमारी शुरू हो रही है गद्य खंड से। तो गद्य खंड के देखिए हम कौन से अध्याय पर आ गए, उसकी माँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इस जो हमारी पुस्तक है ये अंतरा भाग 1, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से आपके पास सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक दोनों आएंगे, क्योंकि हमारी जो दो और बुक्स हैं उनसे बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। दूसरी हमारी बुक कौन सी है, आपकी है अंतराल, और दूसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम। इन पुस्तकों से आपके पास किसी भी तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपकी बुक अंतरा भाग 1 से ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम कर रहे हैं चैप्टर उसकी माँ। किस तरीके से एक क्रांतिकारी बच्चे लाल वो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। लेखक के बहुत ही करीब है, जो लेखक उसके चाचा लगते हैं, और उसकी माँ भी किस तरीके से अपने बच्चे के लिए संघर्ष करती है। इसकी बहुत ही एक मार्मिक छवि है जो कहीं ना कहीं हमारे हृदय को बहुत हद तक छू जाती है। हमने पूरी कहानी पढ़ी हुई है। तो चलिए अब इसके कर लेते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने सिर्फ एक वे से आएंगे और वो है आपके गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। यहाँ करीबन आपके लिए हम लेकर आए हैं 4 गद्यांश। उन गद्यांशों पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और फिर संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला गद्यांश क्या दिया गया है, इसके बाद प्रायः 1 वर्ष तक वह मुकदमा चला। यानी कि जब लाल को पकड़ लिया गया उसके बाद 1 साल तक मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलटकर देख सकता है कि CID ने और उसके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। यानी कि लाल और उसके मित्रों को जो है पकड़ा गया, उन पर बहुत सारे दोष लगाए गए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी, खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे, सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए थे। उन्होंने ना जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था और ना जाने कहां, ना जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई थी। तो एक तरीके से लाल के ऊपर जितने भी ये दोष लगाए गए थे वो सब गलत थे, लेकिन चूंकि वो देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं उस पर ये झूठे आरोप लगाकर उसे इस राह से हटाने का काम पुलिस द्वारा किया गया था। इस पर पहला प्रश्न है, लेखक जब बाहर से लौटा तो उसे क्या पता चला कि भाई लाल के घर पुलिस आई थी, छापा पड़ा था और उन लोग को पकड़ के लेके गए, है ना। लाल और उसकी माँ यहाँ से चले गए हैं। लाल पुलिस में भर्ती हो चुका है। लाल और उसके मित्र गिरफ्तार हो गए हैं। लाल शहीद हो गया है। तो क्या पता चला था कि भाई लाल और उसके मित्र गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें बताया था भाई छापा पड़ा, वहां पर पिस्तौल निकली, बहुत से आपत्तिजनक कागज निकले, जिससे पता चलता था कि लाल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए उसको और उसके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल के मुकदमे की कार्यवाही कब तक चली, कब तक चली थी, जाहिर सी बात है 1 साल तक चली थी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 1 साल तक। CID व सरकारी वकीलों ने उन पर क्या क्या दोष लगाए थे कि भाई उन्होंने डाके डाले थे, अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे, गुप्त एजेंसी स्थापित की थी और पुलिस और सुपरिटेंडेंट को भी मारा था। तो कई दोष लगाए थे ना। देखिए उन्होंने अनेक तरह से डाके डाले हैं, बिल्कुल सही है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के यहाँ से शस्त्र चुराए हैं। उन्होंने पुलिस के दरोगा तथा पुलिस सुपरिटेंडेंट को भी मारा है। उपरोक्त सभी, तो ये सारे लगाए थे, तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, क्या बता रहे हैं, झूठ की सत्य पर विजय, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी पुलिस व भ्रष्ट कानून व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो एक तरीके से सभी चीज बताई थी कि भाई लाल जो कर रहा था वो सत्य था, उसके ऊपर झूठ ने विजय पाई थी। समाज में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त था, पुलिस और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह भ्रष्ट थी कि निर्दोष लोगों को भी दोषी करार दिया जा रहा था। तो यहाँ क्या लेंगे, उपरोक्त सभी। लाल और उसके मित्रों को क्या सजा सुनाई गई थी, क्या सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा, 7 वर्ष की सजा, फांसी की सजा या 10 वर्ष की सजा। तो उन्हें सुनाई गई थी फांसी की सजा।
अब हम आ जाते हैं दूसरे गद्यांश में। यहाँ क्या दिया गया है, 7-8 वर्ष हुए, लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। तो भाई इन दोनों में क्या रिश्तेदारी थी कि लाल के पिताजी जो है लेखक की जमींदारी के मैनेजर थे। सारी प्रॉपर्टी को जो है देखभाल करना, सारी चीजें मैनेज करना वो उनका काम था। उनका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ हजार रुपए जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है कि वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। यानी कि लाल की माँ का नाम क्या है, जानकी, पिता का नाम रामनाथ। और लाल क्या कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है और माँ को पूरा यकीन है कि वो 1-2 साल में कमाने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? लेखक ने उस घर आए सुपरिटेंडेंट के बारे में पूछा कि आप लाल के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? लाल के परिवार की जानकारी लेने के लिए लेखक के पास कौन आया था? कौन आया था? पुलिस सुपरिटेंडेंट आया था, है ना। लाल के पिता का देहांत कब हो गया था? 7-8 साल पहले हुआ था। 7-8 साल वर्ष पहले हो गया था। लाल के परिवार में अब कौन कौन है? उसकी माँ बची है, पिताजी का देहांत हो चुका है, सिर्फ उसकी माँ जानकी बची है। उसकी माता व लाल बचे हैं। तो लाल के परिवार में सिर्फ 2 लोग, लाल और उसकी माँ जानकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनमें सही कौन सा है। लाल के पिता लेखक की जमींदारी के मुख्य मैनेजर थे, बिल्कुल सही है। लाल के पिता का नाम राजेश्वर था, नहीं, उनके पिता का नाम रामनाथ था। लेखक लाल का बुरा सोचता था, नहीं, गलत है। तो इसमें सत्य कौन सा है? सिर्फ पहला वाला, यानी कि केवल एक सही है। तो यहाँ पर का ऑप्शन हमारा सही होगा। लेखक ने पुलिस सुपरिटेंडेंट से क्या पूछा? अब लेखक ने पुलिस सुपरिटेंडेंट से क्या चीज पूछी थी? आप लाल के बारे में इतनी जानकारी क्यों मांग रहे हैं? वो तो सीधे पूछने आया कि भाई आप उन लोग को जानते हैं। तो लेखक ने सब कुछ बता दिया। अब लेखक के मन में भी विचार आया कि भाई पुलिस वाला इतना क्यों पूछ रहा है, तो ये बात उसने सीधे सीधे पुलिस वाले से पूछ ली। तो यहाँ पर आपका पहला यानी कि का ऑप्शन सही हो। अब हम आगे तीसरे गद्यांश पे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे में बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। लाल ने अपने मरने से पहले अपनी माँ के लिए एक खत लिखा था, एक पत्र लिखा था। ये वही पत्र आपके सामने है। वो क्या कह रहा है कि जब तुम्हें ये पत्र मिलेगा तब तक मुझे फांसी मिल चुकी होगी और मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर तक की जननी ही रहोगी, यानी कि अगले जन्म में भी तुम मेरी माँ ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता? माँ, जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी कल्याणमयी गोद से दूर खींच सकता है? तो पवन क्या कहते हैं, लाल ने अपने अंतिम क्षणों में अपनी माँ के लिए ये खत लिखा था, जो अपने आप में बहुत ही मार्मिक है। एक बच्चा अपने मरने से पहले माँ से मिला नहीं, उसको दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन इस चीज का आश्वासन दे रहा था कि अगले जन्म में या उस स्वर्ग में हम जब भी मिलेंगे तुम मेरी माँ रहोगी और मैं तुम्हारा बेटा रहूंगा। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। लाल ने जेल से किसे पत्र लिखा था? अपनी माँ को लिखा था। सही क्या है? अपनी माँ को। लेखक ने गद्यांश में किसका वर्णन किया है? किस चीज का वर्णन कर रहे हैं? लाल का अपनी माँ के प्रति प्रेम का वर्णन किया जा रहा है कि वो हमेशा उसे अपनी माँ ही मानता रहेगा, है ना। पुत्र का माँ के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास का, पिता का पुत्र के प्रति, मित्र का के प्रति अपार स्नेह या मित्र के प्रति विश्वास। तो यहाँ पर एक पुत्र का माँ के प्रति अटूट प्रेम व विश्वास दिखाया गया। लाल की माँ जानकी ने यह पत्र किससे पढ़वाया था? ये लेखक से पढ़वाया था ना, क्योंकि उसकी तो माँ को पढ़ना नहीं आता था, तो लेखक के पास लेकर आई थी। एक अंग्रेज सैनिक से, लेखक से, पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? लेखक से पढ़वाया था। लाल ने पत्र में क्या लिखा था? अब उसने तो बहुत सारी बातें लिखी थी। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। मुझे प्रातः काल ही फांसी लग चुकी होगी। बिल्कुल, उसने बोला ना लाल अरुण के रथ पे
बैठकर मैं उस पार जा चुका हूँ। तो यानी कि प्रातःकाल ही फांसी लग जाएगी। बिल्कुल सही है। मैं अपने अंतिम समय में तुमसे मिल भी सकता था। उसने बोला कि मैं तुमसे मिल सकता था पर मैं मिला नहीं, है ना, सही कहा। मुझे विश्वास है कि जन्म जन्मोत्तर तक तुम ही मेरी माँ रहोगी, ये भी सही है। तो यहाँ पर उसने ये सारी बातें कही थी, तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही है? अब गद्यांश हमने पढ़ा है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। मेरी मृत्यु पर तुम घबराना मत, ये बात तो कही थी लाल ने। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, नहीं, ये बात नहीं कही थी क्योंकि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका, कैसे मिलने आएगा। मुझे फांसी की सजा नहीं होगी, ये बात भी नहीं कही थी। तुम मेरी लंबी आयु की कामना करना, ये भी बात नहीं कही थी। तो सही क्या है, मेरी मृत्यु पर तुम घबराना मत, ये बात उसने कही थी। अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पे, यहाँ क्या दिया है, वे सभी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है, सब जवान है लापरवाह है, जो मुंह में आता है बकते हैं। अब एक्चुअली क्या है, लेखक ने लाल की माँ से लाल और उसके मित्रों के बारे में पूछा, तो ये सारी बातें लाल की माँ जो है जानकी जी, वो लेखक को बता रही है कि भाई वो मित्र आपस में कैसे बोलते हैं, बात करते हैं। कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे, ना जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है। पता नहीं वो आपस में बात कर रहे थे, उसकी माँ को नहीं पता, मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप्पा हाँकते थे। मगर उस दिन वे यही बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं, यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना मिटाना है। तो यहाँ पर जानकी भी जो है वो अपने बच्चे और उनके मित्रों के बारे में बता रही है, और साथ ही साथ पुलिस के अत्याचारी व्यवहार के बारे में भी बता रही है कि वो किस तरीके से बच्चों को, निर्दोष बच्चों को पकड़ ले जाते हैं और पूछताछ के बहाने इतना मारती है, इतनी सताती है कि भाई बच्चों की हालत बुरी हो जाती है। तो ऐसी नीच सरकार के साथ हमें नहीं रहना, ये चीज वो इनडायरेक्टली वे में समझाने की कोशिश कर रही है। अब इस पर पहला हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? वो किस पर व्यंग कर रहे हैं? शासन व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर, काखा दोनों, या अंग्रेजी शासन पे? तो आप एक तरीके से देखेंगे कि जो पुलिस है, जो शासन है, वो उन दोनों पर व्यंग किया गया, और ये दो सभी चीजें अंग्रेजी शासन पे आती। तो अंग्रेजी शासन पर डायरेक्टली नहीं करके उन्होंने जो शासन व्यवस्था चल रही है, पुलिस जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप गद्यांश के हिसाब से देखोगे, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर उन्होंने पुलिस के बारे में ज्यादा चीज, पुलिस वाले संदेह पर आदमियों को, बच्चों को सताते हैं, ये गलत है, ऐसी शासन प्रणाली। तो यहाँ पर पुलिस वाले और शासन प्रणाली के बारे में बात हुई है ना। अंग्रेज शासन का कहीं पर, हाँ इनडायरेक्टली कहोगे तो अंग्रेज शासन के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर हम गद्यांश के हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों के बारे में। तो हम यहाँ पर का और खा दोनों लगाते। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने लेखक से क्या कहा? लाल से बचकर रहना, लाल को पकड़ कर रखना, लाल को जल्द ही पकड़वा देना, लाल को नजरबंद करना। उन्होंने बोला था कि भाई इस परिवार से बच के रहिएगा, यानी कि लाल से बचकर रहने के लिए बात पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने कही थी। लाल की मां जानकी ने लेखक को क्या बताया? लाल और उसके मित्रों की बातों का कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल सही है। वे सब जवान व लापरवाह हैं, ये भी सही है। वे जो कुछ भी मुंह में आता है वही बक देते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी बातें कही थी, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। लाल के अनुसार सरकार क्या कर रही है? सरकार लड़कों को बिना किसी बात के ही पकड़ रही है, बिल्कुल सही, कोई दोष नहीं है, लेकिन तब भी पकड़ रही है। ये बात जानकी लेखक को बता रही थी, है ना। सरकार लड़कों को, क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उकसा रही है, नहीं। सरकार लड़कों को पुलिस में भर्ती करवा रही है, नहीं। सरकार लड़कों को पढ़ने नहीं दे रही है, नहीं। तो सही क्या है? सरकार लड़कों को बिना किसी बात के ही पकड़ रही। युवकों के विचार में शासन प्रणाली कैसी थी? कैसी थी? नीच और अत्याचारी थी, ठीक है, क्योंकि बेवजह लोगों को पकड़ती थी और बहुत अत्याचार करती थी। सही क्या है? नीच और अत्याचारी थी। चलिए, अभी तक हमने देखा गद्यांश आधारित प्रश्न, 4 गद्यांश देखे, उस पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखे, लेकिन अभी पार्ट में से बहुत सारी चीजें रही, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, उनको देखिएगा। क्या दिया गया है? लाल क्या देखकर उबल पड़ उठता था? अपमानित किए जाने पर, धोखा दिए जाने पर,
देश की दुर्व्यवस्था देखकर या पुलिस की क्रूर व्यवहार देखकर। तो उसका गुस्सा कब पड़ता था? जब वो देश में दुराव्यवस्था देखता था, यानी कि जो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल रही। तो यहाँ पर क्या है? आपका गा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उसकी माँ किस विधा की रचना है? ये एक कहानी के रूप में लिखी, ठीक है, क्या लिखा गया है? कहानी के रूप में लिखी गई, तो इसे हम का बताएंगे। उसकी माँ कहानी किस भावना से पूर्ण है? वहां पर हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जो बच्चे शहीद हुए, उनके परिवार वालों का, इन सब के बारे में बताया गया। तो एक तरीके से वो हमारे देश की भावना से ओतप्रोत है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। तो देखिए क्या है? राष्ट्रीय भावना, विचारधारा, आशावादी या हास्यपूर्ण। तो सही क्या है? राष्ट्रीय भावना। लाल के पिता की मृत्यु कितने साल पहले हो चुकी थी? तो करीबन 7-8 साल पहले हो चुकी थी। तो यहां पर हम लगाएंगे गा ऑप्शन। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने लेखक से क्या निवेदन किया? लाल के परिवार से दूर रहने का, लाल के परिवार से सावधान रहने का, उपरोक्त दोनों, बिगड़ती हुई परिवहन व्यवस्था से सावधान रहने। तो सही क्या था? उन्होंने लाल से दूर रहने और उसके परिवार से दूर रहने और सावधान रहने की बात कही थी। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों। लाल के पीछे सरकार के पड़े होने का मुख्य वजह क्या थी? अब लाल के पीछे सरकार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ही इस सरकार को हटा देने के पक्ष में था, देश को स्वतंत्र कराने के काम में था, है ना? तो देखिए क्या है? लाल का खुले विचारों का होना सही है, क्योंकि वो जो चीज महसूस करता था वो खुलकर बयां करता था। लाल द्वारा सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना बिल्कुल सही है। लाल का सरकार की नीतियों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बताएंगे। इसी कारण से जो सरकार है वो लाल के पीछे पड़ी हुई थी। लाल के घर में पुलिस ने तलाशी के दौरान क्या खोज निकाला था? उसने कारतूस, पिस्तौल, कुछ आपत्तिजनक पेपर, काफी कुछ निकाला था ना। तो चलिए देखते हैं। कारतूस, पिस्तौल बिल्कुल सही है। कुछ पत्र जिसमें हत्या और षड्यंत्र के मंसूबे थे। सरकार को पलटने की चेष्टा के कुछ दस्तावेज थे। उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें सरकार ने खोजकर उस तलाशी के दौरान निकाली थी पुलिस ने। तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। पुलिस वाले ने लाल के चाचा को लाल से सावधान और दूर रहने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि जो उसके चाचा थे वो एक जमींदार थे। अब जमींदार जो है वो पुलिस क्या कहते हैं, ब्रिटिश शासन के आधिपत्य के नीचे थे। तो ये एक तरीके से पुलिस उनको चेतावनी देकर चली गई थी। क्योंकि लाल एक क्रांतिकारी तथा राजद्रोही हीरोविक था, क्योंकि लाल ब्रिटिश सरकार से देश को आजाद कराना चाहता था। उपरोक्त दोनों। क्योंकि पुलिस वाले लाल से डरते थे। तब उन्होंने सावधान रहने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त था और वो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा था। और लाल के जो चाचा थे यानी कि हमारे लेखक, वो एक जमींदार थे और वो अंग्रेजी सरकार के जो कहते हैं ना अधिकार के अंतर्गत आते थे, इसलिए उन्होंने सावधान रहने के लिए कहा था। तो हम यहाँ पर उपरोक्त दोनों लगाएंगे, क्योंकि लाल क्रांतिकारी कामों में लिप्त था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहा था। लेखक ने अंग्रेज सरकार को धर्मात्मा, विवेकी और न्याय सरकार क्यों कहा? जबकि अंग्रेज सरकार तो कुछ भी नहीं थी। वो किसी भी तरीके से अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि लेखक अंग्रेज सरकार के कट्टर भक्त थे, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां राजभक्त रही हैं, क्योंकि वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुख सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहते थे। उपरोक्त सभी। तो सही क्या है यहाँ पर? तीसरा ऑप्शन। क्योंकि लेखक को सरकार द्वारा जो सुख सुविधाएं प्रदान की गई थी, एक जमींदार होने के नाते वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेखक ने उसकी मां कहानी हमारे सामने किस उद्देश्य से प्रस्तुत की है? उन्होंने ये चीज बताया है कि जब हमारा देश आजाद था तो उसके लिए लड़ाई कर रहे हमारे नौजवान लोग, उनको तो कितना कष्ट झेलना ही पड़ता था, लेकिन उनके परिवार वालों को भी किस तरीके से कष्टों का सामना करना पड़ता था, ये चीज बताने का प्रयास किया है। सॉरी। एक मां की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना, परतंत्र भारत के राजनीतिक वातावरण का यथार्थ चित्रण करना, नवयुवकों के जोश और उमंग का वर्णन करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी राजभक्ति व्यक्त करना। तो अब इसमें जो सही एकदम ऑप्शन है वो है आपका खा, परतंत्र भारत में राजनीतिक वातावरण का यथार्थ चित्रण करना, कि जब हमारा देश
गुलाम था तो वहां का राजनीतिक वातावरण कैसा था, पुलिस शासन व्यवस्था किस तरह की थी, इस तरह का एकदम सही चित्र प्रस्तुत करना। तो ये था हमारा चैप्टर उसकी माँ, जो हमने आपको पूरी तरीके से समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। अब रहेंगे इस चैप्टर के क्या वर्णनात्मक प्रश्न, तो वो भी जल्दी लेके आएंगे भाई, पहले फटाफट हम बहुविकल्पीय तो खत्म कर ले। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।